देखिए आज पढ़ेंगे हम फलन के जो तीसरा प्रकार होता है एकाकी आच्छादी फलन, जो एकाकी भी हो और आच्छादी भी हो। तो एकाकी का मतलब ये होता है कि ऐसा दो सेट हमारे पास होना चाहिए जो पहले सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट के एक एक लोगों से होना चाहिए, एक एक अवयव से होना चाहिए, तो उसे एकाकी कहते थे। और आच्छादी का मतलब कि ऐसा हमारे पास दो सेट होना चाहिए कि पहले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव से संबंध बनाए, यानी दूसरे सेट में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए था। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि आच्छादी कहला रहे थे। लेकिन यहाँ पर है कि एकाकी और आच्छादी दोनों होना चाहिए। एक ऐसा हम फलन ले लें जो एकाकी भी हो और आच्छादी भी हो, तो उसे हम एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं। कह रहा कि ऐसा फलन जो एकाकी तथा आच्छादी दोनों होता है उसे एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं। इसके नाम से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि एकाकी आच्छादी फलन क्या है। तो एकाकी आच्छादी फलन जैसे कि देखिए इसमें दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे बनाया हुआ है दो सेट है हमारे पास, ए में दिया है 1 2 3 4 और एक बी है जिसमें लिया है ए बी सी डी। तो एक देखिए यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाकर इसमें चौथा एग्जाम्पल बनाया है x1 x2 करके। तो ऐसे दोनों का मैपिंग कराते हैं। पहले सेट में हम ए का नंबर अवयव को रखते हैं 1 2 3 4 और बी में बी के अवयव को रखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अगर 1 का 1 से हो जाए, 2 का बी से हो जाए, 1 का ए से हो जाए, 2 का बी से हो जाए, 4 का सी से हो जाए और 3 का डी से बना दिया जाए। तो इस केस में देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो दोनों सेट है, तो पहले सेट का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट में है, इसमें कोई छूटा नहीं है, तो ये तो फिक्स है कि फलन है। लेकिन एक बात आपको ये चेक करना है कि इसका एक का संबंध एक ही से है ना। पहले सेट का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट के एक अवयव से होना चाहिए। तो देखो 1 का केवल ए से है, 2 का केवल बी से है, 3 का केवल डी से है, 4 का केवल सी से है, यानी एक एक से संबंध है। तो इसलिए यह एकाकी है। और एक बात और है, इसमें दूसरा कंडीशन हमको चेक करना है। तो बी में देखो तो कोई अवयव छूटा है। जब बी में कोई अवयव छूटे ना तो उसके केस में आच्छादी भी होता है। तो यह जो फलन है हमारा एकाकी और आच्छादी दोनों है। ठीक है, यानी इसी को कहेंगे कि एकाकी भी है और आच्छादी भी है। पहले सेट का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट से होना चाहिए। अगर एक एक से है, अगर इसमें नंबर बढ़ गया होता, मान लीजिए कि इसमें हम ऐसे ई भी ले लेते हैं और देखिए इतना लोग का संबंध बन गया, ई छूट गया, तो इस केस में कहेंगे कि यह एकाकी है लेकिन आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव छूट गया। ठीक है, तो एकाकी होगा बट आच्छादी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इसमें और नंबर ले ले, चलिए एक नंबर और इसमें बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 5 रख दिए। अब 5 का संबंध ई से हो गया। अब एक का संबंध एक ही से हुआ है, एक का संबंध एक से हो गया तो एकाकी भी हो गया। इसमें कोई अवयव छूटा नहीं तो आच्छादी भी हो गया। तो ऐसे फलन को कहेंगे एकाकी आच्छादीय फलन। ठीक है, अब हमको देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एफ एक्स, यहीं पर देखिए एग्जाम्पल 8वां है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए, आप इसको बताइए कि प्रदत्त जो फलन है नेचुरल टू नेचुरल, मतलब एफ सच डेट एन से एन, ऐसे का मतलब हो गया जो हमारे पास दो सेट होंगे
क्योंकि हमको फलन दिखाना होगा तो 2 सेट हमारे पास होना चाहिए। तो जो 2 सेट होगा ए और बी, तो ए का मतलब है यहाँ भी हमको n लेना है, यानी इसमें भी नेचुरल नंबर रखेंगे। और नेचुरल से नेचुरल का मतलब है दूसरा सेट भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी दोनों में प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आइए, अगर हम ये जांच करना चाहते हैं कि एकाएकी है कि नहीं है। प्रश्न कह रहा था कि एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यह जो है एकाएकी है लेकिन आच्छादी नहीं है। तो कैसे एकाएकी होगा? तो एकाएकी के लिए हम जानते हैं कि होना चाहिए F1 बराबर Fx2, यानी Fx1 बराबर Fx2, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर इसके स्थान पर हम इनको उठा कर रख दें, यानी यहाँ रखते हैं x2x1 और 2x2, दोनों का नंबर बराबर कर देना है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर x1 बराबर x2। तो इस केस में ये आच्छादी की बात हम नहीं चेक कर रहे थे, हम तो एकाएकी देख रहे थे। यहाँ पर एकाएकी होगा। क्यों एकाएकी होगा? जो मान आप नेचुरल नंबर x2 का रखेंगे वही x1 हो जाएगा। अगर सपोज डैट यहाँ पर ऐसे बनाते हैं नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल और यहाँ भी नेचुरल लेते हैं। अगर मान लो x1 की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो x2 बराबर 1 नहीं हो जाएगा? x2 के मान भी 1 हो जा रहा है। ठीक है, और या इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं, या 2 रखते हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 लेते हैं, हाँ 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। तो एक एक से ना संबंध बना रहा है, जो इस सेट में है वही उसमें भी मिल जा रहा है, नेचुरल से बना दे रहा है। तो एकाएकी है लेकिन आच्छादी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है कि आच्छादी नहीं होगा? तो आइए, आच्छादी नहीं है हम चेक करते हैं इसके लिए। तो आच्छादी के लिए आप जानते हैं, फर्स्ट था एकाएकी, सेकेंड आच्छादी के लिए हम जानते हैं कि Fx बराबर y होना चाहिए, Fx बराबर y। ठीक है, तो अगर जो फलन दिया गया है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा तो यानी Fx बराबर y या y बराबर Fx, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ Fx, तो Fx का मान क्या है? यहाँ देखो Fx का मान क्या दिया है? 2x। Fx का मान है 2x। ठीक है, अब हमारे पास नेचुरल से नेचुरल में संबंध बनाना है, n से n तक। ठीक है, तो चलो पहले सेट में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे नंबर है हमारे पास। नेचुरल नंबर है तो बहुत होंगे करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर रख लिए, क्योंकि इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आइए, अगर पहला का मतलब है x है और दूसरे का मतलब है y है, तो अगर x की वैल्यू वहाँ से 1 ले लें, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 न मिल जाएगा y के मान। तो x का 1 लिए तो y के मान 2, तो x मतलब पहले सेट में 1 ले लिए, तो इनका संबंध किससे बन गया? 2 से बन गया। तो x बराबर 1 पर अगर x बराबर हम 2 रख दे तब y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है, तो 2 पर 4 मिल गया। अब देखिए x की वैल्यू हम 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू, देखिए 6 मिल गया। मतलब एक एक छोड़ कर मिल रहा है। हाँ, अभी 4 रखेंगे तो इसके बाद क्या मिल जाएगा? हमको 8 मिल जाएगा। 5 x की वैल्यू लेते हैं तो 10 मिल जाएगा। अब देखो, हम आच्छादी ये जानते हैं कि इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। हाँ, तो 5 लिए तो 5 ही तक आना चाहिए था ना इसको। अब देखो यहाँ 1 छूट गया, 3 5 7 9, यानी सब विषम नंबर छूटता जा रहा है। तो जब आप इसमें से नेचुरल नंबर लिए
प्राकृतिक संख्या को x की वैल्यू रख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो बीच में छूटते जा रहे हैं। तो जब बीच में छूटता जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो देखो एकाएकी है लेकिन आच्छादी नहीं है, यानी ऐसे ही आपको मिलना शुरू कर दे, कहेंगे तो आच्छादी नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अगला हम देखते हैं। नहीं जाता, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 10 को देखेंगे। 10 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि F1 इक्वल टू F2 बराबर 1 दिया है। F1 और F2 दोनों बराबर है जिसका मान 1 है, ये फिक्स कर दिया, इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये अपने पास से वो बना कर दे दिया है जो एग्जाम्पल को बनाया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, x के मान हमेशा 2 से बड़ा रखना है आपको, 2 नहीं रख सकते हैं, 2 से छोटा कोई नंबर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है कि f(x) बराबर x माइनस 1। ठीक है, तो f(x) का मान x माइनस 1 के बराबर है। अगर आप इसमें से मान लीजिए कि 1 यहाँ रख देते हैं 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है, तब तो इसका कहा हुआ कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि F1 पर 1 आया। तो जब आप यहाँ 1 रख रहे हैं तो ये 0 दे देगा, तब तो आप कहेंगे कि ये झूठा है, गलत दे दिया है। तो इसलिए वो पहले ही से अलर्ट कर दिया है आपको कि x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा रखिएगा, 2 से छोटा नहीं रखना है। 2 पर 1 दे देगा। अगर यहाँ हम 2 रख देते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जा रहा है ना। तो x F2 पर 1 ठीक है, लेकिन यह गलत है ना, लेकिन गलत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बना कर दे दिया, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो आप अपने मर्जी से नंबर रखेंगे, लेकिन कैसा नंबर, 2 से बड़ा नंबर रखेंगे। ठीक है, तो सीधे क्या करना है इसमें कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल, बहुत बढ़िया, यानी मतलब जो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे n से n। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। सीधे ही करना है कि f जो फलन है आच्छादी होगा लेकिन एकाएकी नहीं होगा, आंटो फंक्शन होगा लेकिन 1 नहीं है, हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो अगर आप चाहें ग्राफ ही बनाना चाहते हैं तो बनाकर उसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है जी, F1 पर कितना दिया है, देखो F1 पर कितना दिया है 1, F2 पर कितना दिया है 1, F2 पर भी 1। लेकिन अब यदि x की वैल्यू 3 रख देता है तो इसी में ना रखना है, तो आओ तो F3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी F3 पर इसी प्रकार F4 का वैल्यू देखो तो 4 माइनस 1 इक्वल टू F5, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू F6, 6 माइनस 1 इक्वल टू, यानी ऐसे आप बहुत सारे नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये जो नंबर रख रहे हैं x की वैल्यू है, ये जो नंबर मिला y की वैल्यू है। मतलब अगर हम मैपिंग इसका कराएं, प्रतिचित्रण कर दें, देखो यहाँ पर तो यह n से n है ना, तो बताओ 1 पर क्या है, यहाँ तो ठीक है 1 पर 1, चलो रख लो, अभी बनाते हैं, और भी नंबर आ जाएंगे ऐसे, इसमें भी बढ़ा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1 पर 1, 2 पर भी 1 हो गया,
3 पर क्या है 2, 3 पर 2, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 रख दोगे तो ऐसे मिल जाएगा ना। अब देखो प्रश्न में कहा है कि एंटो फंक्शन है, मतलब आच्छादी है, लेकिन 1 1 नहीं है, मतलब एकाकी नहीं है। तो यहाँ देखो यहाँ पर एकाकी क्यों नहीं है जी, यानी 1 और 2 दोनों जाकर एक ही किसी से संबंध बना लिए, यही गलत हो गया। ओकरे बाद देखो तुम जितना नेचुरल नंबर लोगे ओकरे मुताबिक तो बनता जा रहा है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी केवल इतना ही हो गया कि यह इन दोनों लोग जाकर एक से संबंध बना लिया, तो यहाँ से ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए यह एकाकी नहीं होगा और आच्छादी होगा, यही सिद्ध करना था। एकाकी अगर यहाँ पर 1 पर 1 नहीं दिया होता, 1 पर 1 ठीक है, अगर 2 पर दूसरा कोई नंबर दे दिया होता तब एकाकी भी हो गए होते। केवल ये दोनों लोग एक से संबंध नहीं बनाए होते तो एकाकी भी हो गया होता, लेकिन उतना ही से वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो एकाकी नहीं होगा, ये आच्छादी होंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली के सवाल देखेंगे इसके बाद। तो देखिए प्रश्नावली का सवाल पहला कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 1/x हो, एफ एक्स का मान 1/x हो, लेकिन कंडीशन है कैसा फलन हमको प्रतिस्थापित करना है, कैसा दिखाना है, कह रहा है रियल टू रियल, मतलब रियल नंबर हमारे पास होने चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जब हम लेंगे तो यह एकाकी होगा और आच्छादी भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या है इसका पूरा कंडीशन देखिए, कह रहे एकाकी आच्छादी होंगे, लेकिन आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। जो आप आर की वैल्यू लेंगे केवल धनात्मक नंबर लेना है, ऋणात्मक नंबर पर नहीं आप इसको जांच करेंगे। तो पुनः कह रहा है यदि प्रांत आर को n से बदल दें, मतलब जो पहले सेट में आप जो भी रखने वाले हैं, जो भी अवयव रखेंगे पहले सेट में रियल नंबर, वो रियल नंबर को हम क्या करते हैं नेचुरल नंबर में परिवर्तित कर देते हैं। यानी रियल नंबर के स्थान पर, वास्तविक संख्या के स्थान पर हम केवल प्राकृतिक संख्या ले लें, तो कह रहा है कि सप्रांत पूर्व आर ही रह जाएंगे। क्या यह सत्य होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे सेट के अवयवों में क्या कोई परिवर्तन नहीं होंगे, तो उसको हमको जांच करना है। तो पहले हम तो ये जांच करेंगे कि क्या रियल नंबर पर एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो कुछ भी आपको फलन दे या कहे एकाकी जांच करो, तो बिना किसी से पूछे उसको आप लिख देंगे 1 इतना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेकिन अगर आप y भी दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, नहीं तो x1 x2 रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x1 यहाँ पर x1 ही। दूसरा समीकरण बनाना है तो इसी को एक बार x2 और 1/x2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो y के पद में भी लिख सकते हैं इसको, y बराबर 1/y इक्वेशन नंबर तब 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से तो हम क्या करेंगे, यह इसके बराबर दिखाएंगे। अगर यह इसके बराबर मिल जाता है तब तो कहेंगे कि यह एकाकी है, और बराबर नहीं मिलेगा तो एकाकी नहीं है। तो रख कर देखो भाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, इनकी वैल्यू क्या है 1/y। अभी इसके पहले जब हम सिद्ध किए थे तो x1 x2 रख के लगाए थे, तो उससे भी नहीं कंफ्यूज होना है, आपकी मर्जी। जहाँ पर मान लीजिए यहाँ x1 लिखे थे तो यही या x2 लिखे थे, जहाँ y रख दिए हैं तो आपकी मर्जी, y लिखो चाहे x2 लिख दो, ठीक है। अब देखो अगर हम तिर्यक गुणा कर दें या नहीं तो इसको रिप्लेस कर दें, ऊपर का नीचे कर दें, नीचे का मतलब दोनों पक्षों में करने जा रहे हैं, तो या करके आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू के
बराबर होगा। अगर आप कोई मतलब ऐसे बनाना चाहते हो, देखो यहाँ पर तो रियल नंबर लेना है ना, तो इसमें ही दिखाया है जो x का मान होगा वही y का मान होगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 लेते हो तो इसमें भी 1 ही होंगे, अगर 1/2 रख देते हो तो इसमें भी तुमको 1/2 ही रखना होगा। अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि 7/9 लेते हो तो इनकी वैल्यू तो y की मान तो ही हो जाएगा ना, 7/9 ही लिखेंगे, इनसे बन गया। अगर 10 रखते हो तो 10 से बनेगा, अगर -20 रख लेते हो तो इसमें भी -20 मिल जाएगा, मतलब होंगे। लेकिन ये प्रश्न कहा है कि धनात्मक होने चाहिए, तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखो जो भी हम x की वैल्यू ले रहे हैं y की वही ना मान मिल रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, एकाएकी होंगे, ठीक है। लेकिन हमको जांच करना है आच्छादी भी होगा। आओ आच्छादी के लिए जांच करते हैं। आच्छादी के लिए क्या होगा, आपको हमको ऐसा होना चाहिए, f(x) बराबर y हमको सिद्ध करना है। अगर f(x) बराबर y मिल जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, आच्छादी है। तो प्रश्न को उठा कर लाओ। प्रश्न तुम्हारा कह रहा है f(x) बराबर 1/x, हाँ, तो इनके जगह पर y लिखो। इनके जगह पर क्या लिखेंगे, y, तो y बराबर 1/, इनका रिप्लेस कर दो, इनको इनके जगह पर, इनको इनके जगह पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/y। तो इनको उठाकर x के मान मिल गया ना 1/y, तो इनको उठाकर समीकरण 1 में लिख दो। मतलब जो प्रश्न दिया है उसी में रख देना चाहिए। x की वैल्यू निकल जाए तो उसको प्रश्न नहीं रख देना चाहिए। आप प्रश्न में रखने से फिर से ऐसे दिखना शुरू कर दे y के पक्ष में, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, आच्छादी होगा। उठा कर लाओ, इनके पास रखो। तो देखो हमारे पास है f(x) बराबर 1/x ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ यह लिख दो 1/y इक्वल टू 1/, इनके जगह पर 1/y। अब देखो ये बट्टा के बट्टा हो गया ना, तो बट्टा के बट्टा क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो गया। तो देखो 1/y पर हमको क्या मिल गया, y मिल गया, इसलिए यह क्या होंगे, आच्छादी भी होंगे, यानी आच्छादी होगा। लेकिन प्रश्न में एक बात और कहा है कि अगर ये तो रियल नंबर के लिए ना है, यानी r के लिए एकाएकी भी है और आच्छादी है। लेकिन हम जांच करना चाहते हैं कि r की जगह पर हम यन रख दें, नेचुरल नंबर रख दें, तो क्या यह कथन सही होगा। तो अभी जांच करते हैं। देखिए पहले इसको आप नोट करिए। देखिए इसमें प्रश्न में जो कहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर r के मान को परिवर्तित कर दें, प्रांत में r के स्थान पर n रख दें, मतलब वास्तविक संख्या के स्थान पर हम प्राकृतिक संख्या रख दें, तो क्या सह प्रांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमको जांच करना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है। तो पहले तो हम जांच करेंगे एकाएकी के लिए। तो अगर x, एकाएकी का मतलब होता है x बराबर y होना चाहिए, x बराबर y। तो अगर x की वैल्यू जो हम 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो बराबर y, इसका मतलब y की वैल्यू भी 1 हो गई। अब हमको सब r की जगह पर हमको n रखना है, n रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम 1 ही ना लिखेंगे, रियल नंबर में हम किसको पकड़ने वाले हैं, रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, और परिमेय संख्या सब संख्याएं हैं। लेकिन जब हम इसमें नेचुरल नंबर रखेंगे या एकाएकी का जांच करेंगे, तो अगर x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y की वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 से संबंध बना दिया।
x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो इसमें बहुत सारे नंबर है, लेकिन इसमें 2 ही तो है, 2 है ना। तो देखो यह 2 से बन गया। अगर x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो यानी आप मतलब जो नंबर x के लेंगे प्राकृतिक संख्या, इसमें रियल नंबर में यानी सहप्रांत में वही नंबर मिलेगा जो इसमें लिए हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या ही हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यानी प्रश्न के मुताबिक प्रश्न कहा था कि प्रांत में r की जगह पर n रख देते हैं तो सहप्रांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो सहप्रांत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमको ये नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही है यानी एक एक से संबंध बना रहा है, कई लोगों से संबंध नहीं बना रहा है। लेकिन अगर ये जांच कर देते हैं कि इसको आच्छादी के लिए, तो इसमें के देखो आच्छादी के लिए क्या होता है, तो y बराबर क्या है, y बराबर 1/x, 1/x। तो इसमें के अगर ले लेते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1/1 हो गया। तो y के मान ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गया जी, 1/2 मिल गया। तो इसमें जो वैल्यू हमने लिया प्राकृतिक संख्या, तो सहप्रांत में ही नंबर थोड़ा ना मिला, उसमें परिवर्तन हो गए। अगर आप x की वैल्यू 3 रख लेते हो तो यही जन रखोगे, तो क्या हो गई नहीं 1/, यानी इसमें तुम नेचुरल नंबर लोगे, लेकिन ये में नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होगा, इसमें सहप्रांत में दूसरा कुछ मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रांत में r की जगह पर n रख देंगे तो सहप्रांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी परिवर्तन हो जाएंगे, वही नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न ने पूछा है कि क्या ये कथन सत्य है, तो ये कथन असत्य है, सत्य नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो पहला प्रश्न था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे का सवाल हम आगे देखेंगे।